घटना रीवा के कोतवाली थाना क्षेत्र की है, जहां सराफा व्यापारी के 10 लाख रुपए लेकर कर्मचारी लापता हो गया, जिसकी सूचना सराफा व्यापारी द्वारा पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए फरार कर्मचारी की तलाश शुरू कर दी है। देखिए ये रिपोर्ट। और लगभग 15 से 20 दिन पहले एक व्यक्ति मेरे पास आता है और वो कहता है कि मैं बाज़ार में पेमेंट ट्रांसफ़र करने का काम करता हूं। अगर आपको कहीं बाहर पैसों की आवश्यकता है तो आप मुझे देंगे और मैं 15 मिनट आधे घंटे के अंदर आपको पेमेंट वहां पर रिसीव करवा दूंगा। तो और उसने बाज़ार के कई सारे लोगों का रेफरेंस दिया कि मैं इन ज्वेलर्स का काम करता हूँ, इन कपड़ा वालों का भी किया है और बाकी सारे तमाम व्यापारियों का उसने रेफरेंस देते हुए बताया कि आप जानकारी ले सकते हैं। तो मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ी तो मैंने उसको बुलाया अपने पास में कि भैया आप मुझे 10 लाख की आवश्यकता थी दिल्ली में। मैंने उसे बुलाया कि भैया आप आ जाइए और मुझे ये मेरा पेमेंट जो है दिल्ली में रिसीव करवा दीजिए। तो वो मेरे पास में आया, मुझसे पैसे उसने रिसीव किए और अपने साथी को उसने फ़ोन लगाया कि भैया इनका अवनीश जी का पेमेंट रिसीव हो गया है। जिस जगह इनको पेमेंट देना है वहाँ आप जा कर के पेमेंट पहुँचा दीजिए। तो उसके साथी ने मेरी पार्टी को कंफर्मेशन दिया कि भैया आपका पेमेंट आ गया है और मैं 15 से 20 मिनट के अंदर आपके पास में पेमेंट लेकर के पहुंच रहा हूं। उसके बाद वो व्यक्ति यहां से चला गया। उसके जाने के लगभग 1 घंटा या सवा घंटे के बाद मेरी पार्टी का फ़ोन आता है कि भैया वो आपका आदमी जो है तो पेमेंट लेकर के अभी आया नहीं और उसका नंबर भी बंद आ रहा है। तब मैं जा कर के तब मैंने उनसे कहा कि 1 मिनट मैंने जिसको पेमेंट दी है मैं उससे फ़ोन करके कंफर्म करता हूँ कि क्या बात है भैया पैसा पहुँचा नहीं। जब मैंने उसे फ़ोन लगाया तो उसका भी नंबर स्विच ऑफ आया। तब इस बात का एहसास हुआ कि हमारे साथ में धोखाधड़ी और ठगी जैसा ये कांड हो गया है। तो उसके बाद हम लोग फिर थाने गए और वहाँ पे शिकायत की। ये अभी 2 दिन पहले अवनीश सोनी जो मलियान टोला में उनका ज्वेलर्स की दुकान है, उनके पास एक व्यक्ति 10-15 दिन से लगातार संपर्क कर रहा था कि वो कोई एथराइज कंपनी का डीलर है और वो वहाँ से पैसों का आदान प्रदान जो होता है इनका, उसको वो कंपनी तक पहुंचाने का काम करता है। और इसने कई लोगों का उदाहरण भी दिया कि हमने इनका काम किया है। तो उस झांसे में लेकर और इनसे जो है 10 लाख रुपए नगद लिया और उसके बाद वो पैसा जहां उनको पहुंचाना था जिस दुकान में ज्वेलर्स में दिल्ली में, वहाँ उसने नहीं पहुंचाया और उसके बाद मोबाइल फ़ोन वगैरह स्विच ऑफ कर लिया। जिसके बाद पता चला कि इनके साथ जो 10 लाख की ठगी हो गई है, जिस पर से इनके शिकायत पर थाना कोतवाली में 318 BNS के तहत धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध किया गया है। आरोपियों की तलाश हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।